चलो सुन, इससे पहले तुम बायोलॉजी में हम एक 5 नंबर का क्वेश्चन बताए थे, सिद्ध करे कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है, बताए थे ना। बायोलॉजी में एक प्रश्न पूछेगा पूरे 8 चैप्टर में 5 नंबर का, ठीक है ना। चाहे वो पहला चैप्टर से हो, चाहे दूसरा से हो, चाहे तीसरा से, चाहे चौथा से, चाहे 5 मार्क्स किसी एगो से, ठीक है ना। और अधिकांश उम्मीद रहता है कि पहले चैप्टर से पूछ देता है ऐसो, क्योंकि पहले चैप्टर 5 नंबर का क्वेश्चन सब ज़्यादा है। और उसके बाद और भी कुछ चैप्टर में है जो चित्र सब पूछता है। तो आज सुन, आज उसी का हम बायोलॉजी का आज पार्ट 4 है, बायोलॉजी का आज पार्ट 4 चौथा रोज है। तो आज हम सीखेंगे सिद्ध करें कि प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 आवश्यक है। हम बताए थे गप देखिए तुमने बताए थे, बता पेड़ पौधा को भोजन बनाने के लिए कौन कौन चीज की आवश्यकता पड़ता है, बताए थे 4 चीज। कितना चीज? 4। पहला बताए थे सूर्य का प्रकाश, जल, क्लोरोफिल और कौन चीज? कार्बन डाइऑक्साइड, बताए थे ना। अगर ये 4 चीज मिल जाता है पेड़ पौधा को तभी वो अपना भोजन को बना पाता है, ठीक है ना। तो आज हम एगो चीज सीख चुके थे, हम जानते हैं कि पेड़ पौधा के पास एक चीज होता है क्लोरोफिल, ठीक है ना। और वह 3 चीज CO2 लेता है, वातावरण से लेता है, ठीक, वायुमंडल से लेता है, और सूर्य का प्रकाश सूर्य से लेता है, और जल कहाँ से लेता है? जमीन से लेता है ना। तो आज हम सीखेंगे CO2 के बारे में, मतलब CO2, अगर CO2 नहीं रहेगा पेड़ पौधा पास, वह भोजन बना पाएगा कि नहीं बना पाएगा, देखते हैं आज उसी चीज को हम सिद्ध करके बताएंगे। ध्यान सुन, तो क्वेश्चन है आज, दूसरा क्वेश्चन है ना, दूसरा इंपॉर्टेंट है, VVI। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान सुन। तो क्वेश्चन क्या है? सिद्ध करे कि, क्या है? सिद्ध करे कि प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 आवश्यक है। क्या है? CO2 आवश्यक है। ध्यान सुन। तो क्या करना, क्वेश्चन क्या है? सिद्ध करें कि प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 आवश्यक है। और ये कितना नंबर का प्रश्न जब भी पूछेगा तो 5 मार्क का पूछेगा। कितना मार्क का पूछेगा? 5 मार्क का ये प्रश्न जब भी पूछेगा तो 5 नंबर का पूछेगा, इससे कम का ये पूछ भी नहीं करता है। ध्यान सुन, इससे पहले हम बताए थे क्लोरोफिल के लिए, बताए थे ना, सिद्ध करें कि प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल आवश्यक है। तो उसमें हम बताए थे उन्हें सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम क्या लेते हैं? क्रोटोन या कोलियस का पता लिए थे ना। क्रोटोन या कोलियस का पता लिए थे। क्यों लिए थे? तो चूंकि क्रोटोन या कोलियस का जो पता होता है वह कहीं हरा होता है, कहीं सफेद होता है, कहीं पीला होता है ना। क्रोटोन या कोलियस का पता लिए थे। उसके बाद हम क्या किए थे? एक बीकर लिए थे। क्या लिए थे? एक बीकर लिए थे। क्या लिए थे? एक बीकर लिए थे। तब उसके बाद हम एल्कोहल लिए थे। क्या लिए थे? एल्कोहल लिए थे। और उसके बाद हम क्या लिए थे? आयोडीन। तो सबसे पहले हम बताए थे कि जब हम क्रोटोन या कोलियस का पत्ता लेते हैं तो सबसे पहले हम इस प्रयोग के लिए, हमें बाद में जब हम प्रयोग करेंगे तो बाद में हमें पता चलना चाहिए कौन भाग हरा था, कौन भाग पीला या सफेद था। तो सबसे पहले उसको हम क्या कर देते? चिन्हित कर देते। क्या कर देते थे? चिन्हित। जहाँ पे हरा होगा और जहाँ पे सफेद पीला होगा उसे हम क्या करना है? चिन्हित कर देना है। फिर उसे हम क्या करते थे? उसे मतलब उस पत्ता को बर्तन में डाल करके और उसे गर्म करते थे। क्या करते थे? गर्म करते थे। गर्म करने के बाद उसे हम क्या करते थे? निकालते थे। निकालने के बाद उसे कुछ देर ठंडा होने के लिए छोड़ देते थे। फिर उसे क्या करते थे? उस पत्ता को मतलब अल्कोहल में क्या करते थे? अल्कोहल में उबालते थे। अल्कोहल में उबालते थे। उबालने के बाद अल्कोहल जब उससे हम निकालते थे तो उसे कुछ देर फिर ठंडा होने के लिए छोड़ देते थे और उसे ठंडा पानी से धो देते थे। ठंडा पानी से धोने के बाद उसे हम एक शीशा के स्लाइड पर हम ले जाते थे और वहाँ पे हम क्या करते थे? पत्ता को रख दिए और उस पर हम डालते थे आयोडीन। क्या डालते थे? आयोडीन डालते थे। तो आयोडीन डालने से क्या होता था? जो मतलब पत्ता का जो भाग हरा था वह नीला हो जाता था और पत्ता का जो भाग हरा नहीं था उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता था। अगर जहाँ नीला हो गया, इससे स्पष्ट हो जाए वहां पे प्रकाश संश्लेषण हुआ। और प्रकाश संश्लेषण हुआ तो वहां भोजन बना। और जहाँ पे
हरा नहीं था, वहां प्रकाश संश्लेषण नहीं हुआ, जिसके कारण वहां पे मतलब नीला नहीं हुआ। इससे स्पष्ट होता है कि वहां पे स्टार्च नहीं बना। इसलिए हम इससे स्पष्ट होता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है। तो इसके बारे में हम इससे पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके थे ना। ये बायोलॉजी के चौथा पार्ट, आप तो रोज चलेगा, ठीक है ना, डेली बाय डेली चलेगा, तो एक एक क्लास तुम लोग मिलते जाएगा रोज। चल ध्यान सुन। तो सबसे पहले CO2 को सिद्ध करने के लिए सबसे हम पहले क्या लेंगे, सबसे पहले लेंगे इसे प्रयोग करने के लिए सबसे पहले क्या लेंगे, एक लंबा पत्ता लेंगे। क्या लेंगे, लंबा, मतलब ऐसा पौधा लेना है जिसका पत्ता लंबा हो। क्या हो, ऐसा पत्ता लेना है जिस पौधा का पत्ता क्या हो, लंबा होना चाहिए। क्या लेना चाहिए, लंबा हो। चाहे कोई भी जैसे आप तुम बहुत सारे ऐसे वृक्ष का होता है जिसका पत्ता लंबा होता है ना, इतना तरह होता है ना, तो ऐसा पता अब केला का ऐसा लेना कि वो बोतल में घुस जाए। केला का पत्ता घुसेगा, केला का पत्ता लेती है। ध्यान सुन। तो पहले इसके लिए सुन, तो पहले इसके लिए लिखेंगे क्या, आवश्यक वस्तु। क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आवश्यक, आवश्यक वस्तु, आवश्यक वस्तु। इंक इसका खत्म हो गया ना। अरे चलो रुको 2 मिनट, वीडियो डाल रोक के तब इसको। चल ध्यान सुन। तो सबसे पहले इस प्रयोग के लिए हमें कौन कौन सा वस्तु लेना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, उस चीज को लिखेंगे। तो अभी हम बताए हैं एक ऐसा पौधा लेना है, एक ऐसा पौधा लेना है जिसका पत्ता क्या हो, बड़ा हो, जिसका पत्ता क्या हो, बड़ा हो, है ना। और वह पत्ता, वो जो पौधा होना चाहिए वह किसमें, एक गमला में लगाना चाहिए, ताकि उसे हम मतलब जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाएंगे तो ले जाने आने में क्या हो, आसानी हो। क्या हो, ध्यान सुन। तो पहला नंबर 1 में क्या लेना है, नंबर 1 में लेना है, यहां से लिखते हैं, नंबर 1 में लेना है गमला में लगा हुआ, गमला में लगा हुआ, गमला में लगा हुआ एक लंबा लंबा पत्ता वाला पौधा। ऐसा सुना है, मतलब एक ऐसा पौधा लेते हैं, ठीक है ना। ऐसा सुन, नहीं समझती है। तो गमला में लगा हुआ एक लंबा पत्ता वाला पौधा लें, मतलब पौधा कैसा लेना है, जो गमला में लगा होना चाहिए और उसका पत्ता जो होना चाहिए बड़ा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बड़ा। नंबर 2 में क्या लेना है, एक तुम्हें क्या करना, बोतल लेना। क्या लेना है, बोतल। अब बोतल ऐसा लेना है कि बोतल पारदर्शी होना चाहिए। कैसा, बोतल कैसा हो, पारदर्शी बोतल होना चाहिए। तो बोतल एक क्या लेना है, एक बोतल लेना है। अब बोतल कैसा होना चाहिए, पारदर्शी। क्या होना चाहिए, बोतल कैसा होना चाहिए, पारदर्शी। और उस बोतल में मतलब एक होता है पोटेशियम, जिसको बोलते हैं कास्टिक सोडा। क्या बोलते हैं, कास्टिक सोडा बोलते हैं, या उसी बोलते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं, पोटेशियम। तो इस बोतल में क्या होना चाहिए, एक KOH क्या रख देंगे, उसमें दे देंगे। क्या दे देंगे, KOH। KOH का काम है, इससे CO2 को बड़ा दुश्मनी रहता है। क्या रहता है, CO2 को, जहां भी अगर जिस बोतल में KOH डाल देंगे वह CO2 को अवशोषित कर लेता है। क्या करता है, सोख लेता है। तो बोतल में KOH युक्त बोतल लेना। क्या लेना है, मतलब ऐसा बोतल लेना है जिसमें KOH होना चाहिए। KOH को बोलते हैं के से क्या होता है, पोटासियम होता है, ओ से OH से क्या होता है, हाइड्रोक्साइड होता है, तो पोटासियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। इसको कास्टिक सोडा भी कहते हैं। नंबर 3 में तुम्हें क्या लेना है, ये जो बोतल है, तो बोतल के मुंह पर लगाने के लिए एक ढक्कन लेना है। क्या लेना है, ढक्कन। और ढक्कन कौन लेना है, रबर वाला ढक्कन। कैसा, तुमने देखा होगा जो डॉक्टर से जो आता है वो अपना दवाई में रबर रहता है, ढक्कन देखिए, है ना। तो रबर उसको बोलते हैं कॉर्क। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, कॉर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉर्क। ये कॉर्क कौन चीज का रहता है, रबर का रहता है। कौन चीज रहता है, रबर का बना होता है। क्या होता है, रबर का होता है, ठीक है, समझी। और इसके बाद क्या लेना है, एक बर्तन लेना है। क्या लेना है, एक बर्तन लेना है। तो बर्तन को हम बताए थे कि बायोलॉजी भाषा में उसको बीकर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बीकर। क्या लेना है, एक बीकर लेना है। बीकर क्यों लिए, बीकर इसलिए लिए ताकि हम इस पत्ता को जब हम प्रयोग करेंगे पत्ता को गर्म करेंगे, बर्तन में देके क्या करेंगे, गर्म करेंगे। क्या करेंगे, गर्म करेंगे। नंबर 5 में क्या लेना है, नंबर 5 में क्या लेना है, नंबर 5 में
अल्कोहल लेंगे, क्या लेंगे, अल्कोहल। जब बर्तन में हम पत्ता को गर्म कर देंगे तो गर्म करने के बाद उससे क्या लेंगे, एक अल्कोहल। किताब को देखिए, किताब नहीं जल्दी समझेगी, हाँ समझ नहीं, ये देखिए समझ जाएगी। तो अल्कोहल लेना, क्या लेना रे, अल्कोहल, क्या लेना है, अल्कोहल लेना है। हम बताए थे अल्कोहल में क्या करेंगे, पत्ता को उबालेंगे, क्या करेंगे, अल्कोहल में देके हम उबालेंगे, फिर उसे ठंडा पानी से धो देंगे। उसके बाद लास्ट में हमें क्या लेना है, आयोडीन, क्या लेना है, आयोडीन, क्या लेना है, आयोडीन का घोल लेना, क्या लेना है, आयोडीन का घोल। समझिए इतना, क्या सब लेना है, मतलब सबसे पहले इस प्रयोग को सिद्ध करने के लिए हमें कौन कौन चीज लेना है, ऐसे एग्जाम में तुमको लिखना है सेम टू सेम, ठीक है ना, जैसे जैसे हम लिखे हैं वैसे वैसे तुमको लिखना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या लिए, गमला में लगा हुआ एक लंबा पत्ता वाला पौधा लिए, फिर एक बोतल लिए, बोतल कैसा होना चाहिए, पारदर्शी होना चाहिए, पारदर्शी बोतल में KOH युक्त होना चाहिए, बोले बोतल के अंदर में KOH होना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद एक कॉर्क होना चाहिए जो बोतल के ढक्कन पर लगाएंगे, क्यों लिए, जब बोतल के अंदर हम पत्ता को देंगे, ठीक है ना, तो इस रबर को बीचे बीच चीर देंगे और उसके अंदर घुसा देंगे, तो रबर को जैसे इसे छोड़ेंगे तो रबर पत्ता को क्या करेगा, दाब देगा, दाब देगा, तो ताकि बाहर से कोई हवा प्रवेश ना करे, ठीक है ना। उसके बाद लेना बीकर, बीकर जानते हैं क्यों नहीं, हम पत्ता को इसमें देके उबालेंगे। फिर अल्कोहल क्यों लिए, अल्कोहल इसलिए लिए कि अल्कोहल जैसे ही ध्यान सुन अल्कोहल में डाल मतलब गर्म करने के बाद जैसे उसको बाहर निकालेंगे और उस पर आयोडीन डालेंगे, तो जहाँ जहाँ अगर नीला अति जहाँ पे क्लोरोफिल होगा, जहाँ पे मतलब भोजन बना होगा, जहाँ पे स्टार्च बना होगा वहाँ पे प्रकाश संश्लेषण होगा, और जहाँ पे मतलब नहीं होगा, भोजन नहीं बना होगा, वहाँ पे क्या होगा, नीला नहीं होगा। तो समझ गए क्या सब लेना है। अब इसका चित्र बनाते हैं, चित्र भी बनाना है, चित्र भी हम बताए। तो सबसे पहले एक लिखे गमला में लगा पौधा, क्या लेना है, गमला में लगा पौधा लेना है। सुन देख ले हम चित्र कैसे बना रहे, तुम लोग चित्र भी साथ में सीखना। क्या लेना, क्या ले लिए, गमला ले लिए, और गमला में क्या लगाना है, एक पौधा लेना है। ठीक है, ले लिए गमला में लगा, ले लिए पता, हमें मिट्टी डाल देते ताकि जल्दी सूखे। चल ध्यान से देख, जो ध्यान से देखेगा उसी को बढ़िया से समझ में भी आएगा, ठीक है ना, बात नहीं करना इसको। तो हम क्या पहला है मेरा, हम जो पहला पॉइंट लिखे इस पॉइंट में क्या लिखे, गमला में लगा हुआ एक लंबा पत्ता वाला पौधा। तो हम गमला में लगा हुआ लंबा पत्ता वाला एक पौधा भी ले लिए, ले लिए। दूसरा बात इन्होंने कहा है कि बोतल लीजिए, बोतल कैसा होना चाहिए, पारदर्शी बोतल होना चाहिए। तो हम एक बोतल भी ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, एक बोतल भी हम ले लेते हैं, ठीक है ना, बोतल हम ले लिए। एक बोतल ले लिए, ठीक है ना। अब देखो इसमें पत्ता को यहाँ पे इसके मुंह पे क्या लगा देना है, कॉर्क लगा देना, क्या लगा देना है, और कॉर्क कैसा लगा देना है, चीर के। तो मान लो ये हम ऐसे दिए तो मान लो ये चीर के अंदर तक पत्ता घुस गया है, समझ ना। तो तुम लोग जैसे चित्र बनाना तो हल्का पत्ता को और अंदर तक दे देना, ठीक है ना, हल्का तो बढ़िया लगे देखने में। और बताए थे इस बोतल में क्या होना चाहिए, KOH। अभी देखो सुन, अब मान ले हम इस ढक्कन को चीर के इस पत्ता को घुसाए हैं ना,
तो आज जब जब घुसाते होंगे तो उसके साथ हवा भी घुस गया होगा, नहीं घुसा होगा? अरे जैसे हम इसको चीरे होंगे, आप पत्ता घुसाते होंगे तो हवा तो हर जगह है ना, तो हवा भी अंदर नहीं घुस गया होगा। तो हवा में क्या होता है, CO2 भी होता है, जानती है ना, हवा में सब गैस मिला होता है, तो इसके अंदर CO2 भी चल गया होगा ना। तो हम CO2 यहाँ पे लिख देते हैं CO2, और CO2 गया तो KOH क्या कर लेगा, उसको सोख लेगा। क्या करेगा KOH का काम क्या है, CO2 को सोख लेना, क्योंकि इससे बड़ा इसका दुश्मन नहीं रहता है। आप ध्यान से सुन, सबसे पहले ये जो हम पौधा लेते हैं ये तो सूर्य में होगा, क्या कहाँ होगा, बाहर में होगा, सूर्य की उपस्थिति में होगा, ठीक है ना। तो इस यहाँ तो इसमें इस पत्ता में भोजन बना होगा ना, इस पत्ता में क्या होगा, भोजन तो बना होगा। तो सबसे पहले से हम कहाँ ले जाएंगे, घर के अंदर। कहाँ ले जाएंगे, घर के अंदर ले जाएंगे। अब 2 से 3 दिन, 3 से 4 दिन क्या करना है, घर में इसको छोड़ देना है पौधा को। तो जो इसमें भोजन पहले से बना होगा वो तो खत्म हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। जिसमें भोजन बना होगा तो पहले से खत्म नहीं हो गया होगा। जैसे मान लो तुम लोग आज खा लिया और तुमको 3 दिन 4 दिन के लिए कमरा में बंद कर देंगे, तो क्या तुम्हारा पेट भरले सब दिन रहेगा, है? तुम्हारा पेट का नहीं भोजन पच जाएगा सबका, तो पच जाएगा ना। उसी प्रकार से मान लो पहले तो धूप में था, सुन, पहले तो धूप में था, तो इसमें पहले भोजन बना होगा। इसे उठा के हम कहाँ ले चले जाएंगे, रूम के अंदर, इसे कमरा से बंद कर देंगे चारों ओर से, और 3-4 दिन के लिए इसको छोड़ देंगे। तो क्या होगा, इसका सारा भोजन खत्म हो जाएगा, नहीं हो जाएगा खत्म, ठीक है ना। अब ध्यान सुन, अब जैसे इसमें भोजन खत्म हुआ तो एगो पत्ता क्या करना है, बोतल के कॉर्क को चीर करके अंदर क्या कर दिए, घुसा दिया। अब ये पूरे उपकरण को क्या करेंगे, फिर से लाएंगे धूप में। क्या लाएंगे, धूप में लाएंगे। और धूप में लाएंगे तो उसको 3-4 घंटा के लिए हम क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। 3-4 घंटा इसलिए छोड़ देंगे, अब जो पत्ता के इधर वाला भाग है, जो वाला पत्ता के अंदर वाला भाग है, तो आप तो जानते कि यहाँ एक कॉर्क इसको दबा दिए तो अंदर तो हवा नहीं प्रवेश करेगा, है ना। तो भोजन तो इधर, चूंकि पत्ता तो ऐसा तो नहीं था, पहले हरा था तो नीला हो गया होगा या लाल हो गया होगा, पत्ता तो हरा ही होगा, है ना। अरे रूम के अंदर 4 से 5 दिन कितनों दिन पत्ता छोड़ देते तो उसका क्लोरोफिल भागता है, जल्दी नहीं होता, क्लोरोफिल उसमें मौजूद रहबे करता है। जैसे इसको धूप में रखे तो इधर भोजन बनेगा, इधर भोजन नहीं बनेगा। तो ध्यान सुन, अब जिससे इसको धूप में लाएंगे तो इसको बाहर वाला पत्ता को क्या सब मिला, तो बाहर वाला पत्ता को चल, तो बाहर वाला इंक ज्यादा पड़ गया ना। चल ध्यान सुन, तो बाहर वाला इसे सुन, हला नहीं करना है। ये जो बाहर वाला पत्ता देख रहा है ना रे, तो बाहर वाला पत्ता को क्या सब मिला होगा, सबसे पहले बाहर में है पत्ता, ये सूर्य की उपस्थिति में है, तो सूर्य का इसको प्रकाश मिला होगा। क्या मिला होगा, सूर्य का प्रकाश इसको मिला होगा, नहीं मिला होगा, सूर्य का प्रकाश इसको मिला होगा। उसके बाद इसको क्या मिला होगा, वातावरण से CO2 मिला होगा ना, क्योंकि बाहर में है ना। और ये गमला के सतह से इसमें जैसे पानी डालें, इसको पानी भी मिल जाएगा, CO है ना, जल भी मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा, H2 क्या मिल जाएगा। और पौधा में क्या उपस्थित है, पौधा में क्लोरोफिल है, क्या है, क्लोरोफिल, मतलब इसको चारों चीज मिल रहा है। क्या मिल रहा है, चारों चीज इसको मिल रहा है। तो अब ये चारों चीज को मिल गया तो बता इसको भोजन, ये तो भोजन बना लेगा, है ना। मगर ये जो बोतल के अंदर है, बोतल के सुन, बोतल के अंदर इसको क्या सब मिला, तो बोतल के अंदर है तो ये पारदर्शी है, ये क्या है, पारदर्शी है। तो बता इसको सूर्य का प्रकाश मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अरे बोतल पारदर्शी तो सूर्य का प्रकाश मिलबे करेगा, नहीं मिलेगा। तो इससे सूर्य का प्रकाश मिल रहा है, क्या मिल रहा है, सूर्य का प्रकाश मिल रहा है, सूर्य का प्रकाश इसको मिल रहा है। और ये तो बोतल के अंदर था तो फिर भी इसको क्लोरोफिल तो नहीं भागा होगा, वो पत्ता तो हरा होबे करेगा, तो इसको क्लोरोफिल भी इसके पास है, नहीं है, क्लोरोफिल। पानी इसके पास होगा कि नहीं, पानी इसको मिलता होगा कि नहीं मिलता होगा, पानी मिलता होगा। पानी इसको कैसे मिलेगा, पानी इसको कैसे मिलेगा, पानी मिलेगा, देख पानी कैसे इसको मिलता है, इसमें डालेंगे, इसमें पानी जैसे गमला में डालेंगे तो पत्ता के माध्यम, तो ना है ना, पत्ता यहाँ से टूट के हट गया है तो पत्ता के अंदर ना पानी घुस जाता होगा। अरे पूरे पत्ता में जैसे ही पानी पिएगा पत्ता तो पूरे पत्ते में जाएगा पानी, तो इसको क्या मिलता होगा, H2O भी इसको मिलता है। कौन चीज नहीं मिल रहा है, CO2, कौन चीज नहीं मिल रहा है, CO2 इसको नहीं मिल रहा है। इतना चीज समझ गया तुम लोग, समझ रहे,
तो सबसे पहले फिर से समझा देते हैं, बस आप सबसे पहले इसको हम सारा चीज लिखिए। सबसे पहले इसको हम करेंगे क्या, तो तुमको सबसे पहले लिखना है एक लंबा पत्ता वाला पौधा लिए, एक लंबा पत्ता वाला एक पौधा लेते हैं, फिर उसे 304 दिन 300 नहीं 3 से 4 दिन तक कमरे के अंदर रख देते हैं। और ध्यान सुन, कमरे के अंदर रख देते हैं। अब कमरा के अंदर जैसे ही रखेंगे उसका सारा भोजन क्या हो जाएगा, समाप्त। पहले सूर्य की उपस्थिति में तो भोजन बनाया होगा, और 3 से 4 दिन जैसे उसके अंदर में रख देंगे उसका भोजन धीरे धीरे क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब उस कमरे के अंदर में ही क्या करेंगे, एक बोतल लेंगे, एक पारदर्शी बोतल लेते हैं, और इसके कॉर्क को चीर करके एक पत्ती को, मतलब है तो इसमें बहुत सारे पत्ता होगा, तो कोई एक पत्ती को क्या करते हैं, कॉर्क को चीर कर अंदर क्या करते हैं, इसको अंदर दे देते हैं, और इस रबर को छोड़ देते हैं। रबर क्या करते हैं, इसको कस के दाब देता है ना, दाब देता है। इसके साथ CO2 भी गया होगा, तो CO2 इसके अंदर में गया, तो इसके अंदर हम पहले से क्या डाल दिए हैं, QH, और जो अंदर इसके गया होगा CO2 अवशोषण कर लेगा। तो अब इसके अंदर CO2 नहीं है। अब इस पूरे उपकरण को कहाँ लाते हैं, बाहर, सूर्य की उपस्थिति में लाते हैं। कहाँ लाते हैं, बाहर लाते हैं, और इसे 3 से 4 घंटा के लिए सुन, हम जो बता रहे हैं इसी बात को हम लिखेंगे, है ना। आज मान लो तुम लोग अभी आया है पढ़ने के लिए, भर दिन क्या क्या है, हम बोले कि तुम्हारा बता भर दिन में क्या सब क्या है, तो तू सारा बात नहीं लिख सकती है ना, आराम से लिख देगी। अरे भर दिन तुम लोग क्या किया उस बात को लिख देना है। तो हम इस बोर्ड पे क्या कर रहे हैं, है ना, इस प्रयोग हम कौन कौन चीज मतलब हम चीज लिए हैं, वो सारा बात को अपना लैंग्वेज में लिख देना है, ठीक है ना। किताबी भाषा पढ़ेगा तो कभी याद नहीं होगा, ठीक है ना। अपने लैंग्वेज में लिखना। प्रयोग देखो, जैसे प्रयोग जब भी करेगा तो प्रयोग हमेशा अपना लैंग्वेज में लिखा जाता है, अपना भाषा में तुमको लिखना है, देखा ना। तो एग्जाम हॉल में रहता है, वहां पे क्या रहता है कि अपने शब्दों में ही उत्तर दे, क्या दे। ध्यान सुन, इसको जैसे हम लाएंगे 304 घंटा धूप की उपस्थिति में छोड़ देंगे ना, तो इसमें क्या होगा, जो बोतल के बाहर पत्ता था उसमें क्या बनेगा, भोजन बनेगा। और जो बोतल के अंदर था उसमें भोजन तो नहीं बनेगा, क्योंकि इसको सब कुछ मिल रहा है तो इसमें भोजन बनेगा। इसको तो तीनों चीज मिल रहा है तो भोजन तो नहीं बनेगा। इसको हमें सिद्ध करके दिखाना कि सही में इसको CO2 आवश्यक है। अभी तो हम जान रहे हैं ना, समझा ना। अब क्या करेंगे, इस पत्ता को जैसे 3 से 4 घंटा धूप में छोड़ दिए। अब एक जगह इसको ले जाएंगे छाव में, कहाँ पे, जहाँ पे छाया होगा, जहाँ पे धूप नहीं होगा, वहां पे ले जाएंगे, और इस पत्ता को तोड़ लेंगे। क्या कर लेंगे, तोड़ करके इस बोतल से निकाल लेंगे। क्या लेंगे, निकाल लेंगे। और निकालने के बाद क्या करेंगे, अब इससे क्या करेंगे, एक बर्तन में दे करके क्या करेंगे, इसको उबालेंगे। क्या करेंगे, उबालेंगे। उबालने के बाद फिर से कुछ देर के लिए इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, और फिर से किस में उबालेंगे, अल्कोहल में उबालने के बाद उसे हम ठंडा पानी से धो देंगे, ताकि अल्कोहल उस पर लगा ना रहे, है ना। ठंडा पानी से धो देंगे। इसको धोने के बाद शीशा के एक स्लाइड पर ले जाएंगे, जो फ्रिज में जैसा होता है, प्रयोगशाला में क्या शीशे का व्यवहार होता है, जानती है ना, वहां पे ले जाएंगे और शीशा पर ऐसे रख देंगे। हाँ, ऊपर से क्या डालेंगे, आयोडीन। क्या डालेंगे, आयोडीन। रे ध्यान देने, तो ऊपर से आयोडीन डालेंगे। आयोडीन डालने से होगा क्या, जहां पे पहले से भोजन बना होगा वहां पे प्रकाश संश्लेषण होगा, है ना। जहाँ पे क्लोरोफिल होगा, मतलब जहाँ पे भोजन बना होगा, ये 4 चीज जहाँ मिला होगा, वहां पे क्या हो जाएगा, वह नीला हो जाएगा। नीला हो गया तो हम समझ रहे हैं कि मतलब प्रकाश संश्लेषण हो गया है, यानी हो रहा है प्रकाश संश्लेषण, समझे ना। जहाँ कोई फर्क नहीं पड़ा, मतलब आयोडीन को डालने से कोई फर्क नहीं बना, वहां प्रकाश संश्लेषण नहीं हुआ। इससे स्पष्ट होता है कि मतलब पौधा को ये 4 चीज नहीं मिला, मतलब CO2 नहीं मिल रहा है, 3 चीज तो मिला, और CO2 नहीं मिला, जिसकी उपस्थिति में वहां पे कोई प्रभाव, उसका आयोडीन का कोई प्रभाव नहीं मतलब उस पर हुआ, ठीक है ना। इससे हम बता सकते हैं, इससे स्पष्ट हो सकता है ना, कि प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 आवश्यक है। तो इतना चीज लिख दिया। अब इस बात को कैसे लिखेंगे, हम लिखते हैं इसको, सारा बात को लिखते हैं बढ़िया से, ठीक है ना। तो लिखते हैं, इधर दिखाई पड़ रहा है, दिखाई पड़ रहा है इस साइड, चल ध्यान सुन। तो हम लिखते हैं प्रयोग विधि। क्या लिखते हैं, प्रयोग विधि। क्या लिखते हैं, प्रयोग विधि। क्या लिखते हैं, अरे प्रयोग विधि, ठीक है ना। नीचा नहीं दिखाई पड़ रहा है, तुम लोग बोल देना। प्रयोग विधि में क्या लिखेंगे, प्रयोग विधि। क्या लिखेंगे,
प्रयोग विधि। तो प्रयोग विधि में क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे, सुना, गमला में लगा हुआ, क्या लिखेंगे? गमला में लगा हुआ, गमला में लगा हुआ एक लंबा पत्ता वाला पौधा लेते हैं, क्या करते हैं? क्या लेते हैं। अब इससे कहाँ ले जाएंगे? कमरे, ये तो धूप में न था, तो यहाँ भोजन तो बना होगा पहले से, है ना। लेते हैं उसे उठाकर कमरा के अंदर 3 से 4 दिन तक छोड़ देते। क्या कर देते हैं? छोड़ देते हैं। समझ गया ना। तो हम क्या लिखे? गमला में लगा हुआ एक लंबा पत्ता वाला पौधा लेते हैं, उसे उठाकर कमरा के अंदर 3 से 4 दिन तक छोड़ देते हैं। समझे ना। कमरा के अंदर ले जाएंगे उसे, 3 से 4 दिन तक उसे छोड़ देंगे, ठीक है ना। छोड़ देते हैं। फिर अच्छा रुक 1 मिनट। फिर चल ध्यान सुन। तो हम क्या लिखे हैं? गमला में लगा हुआ एक लंबा पत्ता वाला पौधा लेते हैं, उसे उठाकर कमरे के अंदर 3 से 4 दिन तक छोड़ देते हैं, ठीक है ना। फिर उस पौधे के नहीं क्या पड़ता यार है। चल ध्यान सुन। फिर उस पौधे ध्यान सुना है। फिर उस पौधे के एक पत्ता को बोतल के कॉर्क को चीर कर बोतल के अंदर दे देते हैं। चलो ध्यान सुन। क्या लिखे? फिर उस पौधे के एक पत्ता को बोतल के कॉर्क को चीरकर बोतल के अंदर दे देते हैं और ध्यान सुनाए, और उस कॉर्क को छोड़ देते हैं जो पत्ता को कस के दाब देते। क्या करते हैं? दाब देते हैं। ऐसा नहीं। अभी तक हम क्या सब किए हैं? अभी सब सिर्फ इतना किए हैं कि सबसे पहले कमरा के अंदर, है ना, कमरा के अंदर इस पौधे ले गए, उसके अंदर 3 से 4 दिन तक पौधे को अंदर छोड़ दिए। छोड़ने के बाद क्या हो गया कि उसका सारा भोजन समाप्त हो चुका है। उस पौधे के किसी एक पत्ता को, चाहे कोई एक पत्ता को बोतल के कॉर्क को चीर करके उसके अंदर देते हैं, उस कॉर्क को छोड़ देते हैं। जैसे छोड़ते हैं तो कॉर्क क्या होता है? टाइट रबर है ना। जैसे मान लो कॉर्क ऐसे चीरे और छोड़ दे तो क्या कर, पत्ता को कस के दाब देगा। अब क्या करें? इस पूरे उपकरण को कहाँ लाएंगे? धूप में दाब देते हैं। अब इस पूरे उपकरण को धूप में, कहाँ पे? धूप में बाहर लाते। कहाँ लाते हैं? बाहर लाते हैं और उसे 3 से
4 घंटा तक, 3 से 4 घंटा तक, 3 से 4 धूप में बाहर लाते हैं और उसे 3 से 4 घंटा तक छोड़ देते, क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। अब उस पौधा को या उस उपकरण लेते थे। अब उस ऐसा ना, अब उस उपकरण को कहाँ लाते हैं, छाव में। कहाँ लाते हैं, छाव में ना, छाया। क्या लिख रहा है, पहले बता दिया, अगर हम फिर से जांच करेंगे, याद रखना। अब उस उपकरण को छाव में, चुप, छाव में लाते हैं। छाव में क्या करते रहे, छाव में लाते हैं, छाव में लाते हैं। अब ध्यान सुन, अब कहाँ लाए, छाव में लाए। छाव का मतलब होता है छाया में लाए, है ना, धूप में से ला के कहाँ पर लाए, छाया में लाए। अब छाया में लाने के बाद क्या करेंगे, जो पत्ता बोतल के अंदर था, जो पत्ता बोतल के अंदर था, उसको क्या करेंगे, तोड़ लेंगे। क्या कर लेंगे, तोड़ लेंगे। क्या करेंगे, तोड़ लेंगे। अब तोड़ लेने के बाद क्या करेंगे, बता, क्या करेंगे, चल ध्यान सुन। क्या करते हैं, उपकरण को छाव में लाते हैं। फिर उस, चला सुन, फिर उस पत्ता को अरे सुनो, फिर उस पत्ता को तोड़ लेते हैं, तोड़ लेते हैं, जो ऐसा ना, जो बोतल के अंदर था, जो बोतल के क्या था, अंदर था। ध्यान सुन, आज तू बोले कि हम इसको याद कैसे करेंगे, ये याद करने वाला चीजें नहीं है, याद करने वाला चीज नहीं है, इसको समझने वाला चीज है। अगर तू समझ के, हम जितना बात बोले तू समझ तो अपना लिख लेगा अपना से। अगर तू नहीं समझा तो तुमसे क्वेश्चन नहीं होगा, क्योंकि हम अपना लैंग्वेज में लिख रहे हैं। ये थोड़ी क्या है जो हम मेरा तो एक वर्ड याद किएगा मेरे बात को, तुमसे वो नहीं होगा। अब तू ये बात को समझ गया कि हम कैसे कैसे बताए कि सबसे पहले क्या लिए, उसको कैसे बोतल के अंदर डाले, फिर उसको बाहर कैसे लाए, फिर घर के अंदर कैसे ले गए, फिर उसको धूप में लाए, फिर लाने के बाद हम उसको क्या किए, ये सब खाली दिमाग में तुमको फोटो तरह छप जाना चाहिए। ये बोले कि क्या ऐसा लिखा तो अब सर जी अब बोले थे, फिर लिखा फिर लिखे थे पौधा, तो तुमसे कभी भी नहीं होगा, ठीक है ना। तो याद नहीं, इसे रटने वाला चीज नहीं, समझ लगा तो ऑटोमेटिक लिख। चलो सुन, समझ लगा तो तुमको हो जाएगा लिखने। अब चल कि क्या लिखे, फिर उस पत्ता को तोड़ लेते हैं जो बोतल के अंदर था। कौन पत्ता तोड़े, जो बोतल के अंदर में था, तो तोड़ लेते हैं। अब तोड़ने के बाद क्या है, अब उस पत्ता को बीकर में डालकर, कौन सी में, पानी युक्त, है ना, ऐसा ना, बीकर में डालकर क्या करते हैं, बीकर में डालकर गर्म करते, क्या करते हैं, गर्म करते हैं। क्या करेंगे, गर्म करते हैं। फिर उसे बीकर से बाहर निकालते हैं। फिर उस बीकर से क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। पुनः अब किस में उबालेंगे, अल्कोहल, पुनः बीकर युक्त अल्कोहल, फिर पुनः बीकर युक्त अल्कोहल में, अल्कोहल में गर्म उबालते हैं। क्या करते हैं, उबालते हैं। अब उसे बाहर निकाल कर, सुना है, बाहर निकाल कर कुछ देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं।
छोड़ देते हैं, तब छोड़ देते हैं। उसके बाद ठंडा पानी से धोकर एक स्लाइड पर रख देते, क्या कर देते हैं, रख देते हैं। अब कहाँ रख दिए रे, रख दिया। अब इसे ठंडा पानी से धोने के बाद कहाँ रख दिए, ध्यान सुन, क्या कर दिए, धो दिए, एक स्लाइड पर रख देते। अब स्लाइड पर रखने के बाद क्या कौन चीज डालेंगे, आयोडीन। क्या डालेंगे, आयोडीन का घोल डालेंगे, ठीक ना। स्लाइड पर रख देते हैं, स्लाइड पर क्या देते हैं, रख देते हैं। उसके ऊपर आयोडीन का घोल, किसका घोल, आयोडीन का घोल डालते हैं। क्या करते हैं, घोल डालते हैं। तो हम पाते हैं कि पत्ता का वह भाग जो बाहर था, पत्ता का वह भाग जो बोतल से बाहर था, वह नीला हो गया। क्या हो गया, नीला हो गया, लेकिन हो गया, पत्ता नीला हो गया, जिससे पता चलता है, जिससे स्पष्ट होता है कि यहाँ इधर लिख देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे देख लो, यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण हुआ। क्या हुआ, पहले सुन, प्रकाश संश्लेषण हुआ। प्रकाश संश्लेषण क्या हुआ, और क्या बना, और स्टार्च का मतलब होता है भोजन। स्टार्च मतलब क्या होता है, भोजन। और स्टार्च बना, लेकिन पत्ता का वह भाग जो बोतल के अंदर था, बोतल के अंदर था, बोतल के अंदर था, वह नीला नहीं हुआ। बोतल के अंदर था, वह नीला नहीं हुआ। सुने, नहीं हुआ, क्योंकि बोतल के अंदर KOH रहने के कारण CO2 को क्या कर लिया, CO2 को अवशोषित कर लिया। क्या कर लिया, अवशोषित कर लिया। सुनो, अवशोषित कर लिया, जिसके वजह से पत्ता नीला नहीं हुआ। इस प्रयोग से यहाँ दिखाई पड़ता है, यहाँ चल लिख देते नीचे,
इसको नीचे यहाँ देखा पड़ता है। अच्छा नीचे अच्छा, इस प्रयोग से स्पष्ट होता है कि अरे एक ने अवशोषित किया जिसके वजह से पत्ता नीला नहीं हुआ नहीं हुआ नहीं नहीं हुआ और प्रकाश संश्लेषण भी ऐसे चुप प्रकाश संश्लेषण भी प्रकाश संश्लेषण भी या प्रकाश संश्लेषण भी नहीं हुआ और सुना है और स्टार्च नहीं बना सुनना नहीं बना। इससे स्पष्ट होता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 क्या है आवश्यक है। समझ गए ना तुम लोग कैसे लिखना है इसको। अब चलो इसको पहले तुम लोग उतार, तो इसके बारे में हम फिर से एक बार समझा देते हैं कैसे कैसे ना। आप जरूरी नहीं कि हम इतना बड़ा लिख दे तो तुमको भी इतना ही बड़ा लिखना है, इससे छोट भी तुम लोग कर सकती है। पहले इतना उतार हाला करना। सर ये लीड हो गए।